पीछे वाला फेस, और इसके बगल वाला फेस, इसका कलर चेंज कर दूं। 6 फेस होते हैं, या डाइस ले लो, जिसको हम लोग डाइस नाम देते हैं। डाइस को क्यों दे रहे हैं नाम? क्योंकि ये जो है स्पेशल नाम है, ठीक है। इसका इसका नाम ही डाइस रखा गया है। और इसमें जो है क्या होता है, जो है इस तरह से जो है बिंदु जो है दर्ज होता है, या जो है बिंदु उस पर जो है अंकित होता है, ठीक है। 4 होगा तो वो 4 के लिए होता है, अगर 2 तो 2 होगा, अगर 6 बिंदु होगा तो उसको बोलते हैं छक्का, ठीक है। जिसमें आप लोग खेलते हो तो घर में से कब निकलता है गोभी? 6 आता है तो निकल जाता है, जिस पर जो है 6 बिंदु होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं छक्का, ठीक है। तो ये डाइस हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले डाइस के बारे में जानना होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो है हमको जानना पड़ेगा किसके बारे में, हमको जानना पड़ेगा जो है, देखो, ताश के पत्तों के बारे में पढ़ना पड़ेगा या जानना पड़ेगा, ठीक है, कि ताश के पत्ते क्या होते हैं। और देखो, ताश के पत्ते कई लोग जो है जुएड़ी करते हैं, जो खेलते हैं, ताश खेलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो टोटल जो है 52 पत्ते होते हैं, जो ताश के जो पत्ते होते हैं ना, टोटल जो है कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं, ठीक है। जोकर को निकाल दो, ठीक है, जोकर नहीं, जोकर को काउंट नहीं करना है, ठीक है। वो कुल जो है जो ताश के पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं। तो 52 पत्तों में से सबका जो है टाइप जो है अलग अलग होता है। 52 पत्तों में से सबका जो है टाइप क्या होता है? अलग अलग होता है। देखो, 52 पत्तों में से 13 पत्ते जो है चिड़ी के होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 पत्ते पान के होते हैं, 13 पत्ते हुकुम के होते हैं। मैंने क्या बताया? 13 पत्ते चिड़ी के, 13 पत्ते ईंट के, 13 पत्ते पान के, और हुकुम के जो है 13 पत्ते। तो टोटल जो है 13 के 52, 13 पुर्जा कितना हो गया? 52। इस तरह से जो है 13 पत्ते होते हैं। अब इसका नाम भी आप लोगों को याद होना चाहिए। चिड़ी, ईंट, जब ईंट जैसा होगा तो ईंट, पान होगा तो पान जैसा होगा तो पान बोलेंगे, और पान में जो है एक डंडी नीचे लगा दो, ठीक है, तो उसको हुकुम बोलते हैं। तो चिड़ी, ईंट, पान, हुकुम, चिड़ी, ईंट, पान, हुकुम, 4 प्रकार के जो है ताश ताश के जो पत्ते होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। उसमें चिड़ी के 13 पत्ते, ईंट के जो है 13 पत्ते, पान के 13 पत्ते, और हुकुम के 13 पत्ते। अब जो चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं उसको भी जो है अलग अलग कैटेगरी में जो है बांटा गया है। एक जो है होता है इक्का, दूसरे को होता है दूजी, तीजी ना, 4 होता है, 4, 5 आता है, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10। इसको अलग अलग, सबका जो है टाइप क्या होता है? अलग अलग होता है। जब 2 होगा तो उसमें 2 चिड़िया बनाई रहेगी, 3 होगा तो 3 चिड़िया उड़ेगी इसी ताश के पत्ते में, 4 होगा तो 4 चिड़िया उड़ती दिखेगी, ठीक है, 5 होगा तो 5 चिड़िया को उड़ा दो, ठीक है, 6 होगा तो 6 चिड़िया उड़ेगी। इस तरह से जो है ये हो गया। उसमें चिड़ी में जो है चिड़ी का जो है गुलाम हो गया। चिड़ी का गुलाम, भाई राजा का गुलाम होता है कि नहीं होता? तो ये गुलाम हो गया। राजा का रानी भी होता है, तो रानी हो गई, और ये राजा हो गया। तो राजा, रानी, गुलाम, ठीक है, और इक्का के बाद जो है दूजी, तीजी, फोरजी, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबका जो है अलग अलग जो है नाम होता है। तो ये हो गया चिड़ी का इक्का, चिड़ी का गुलाम, चिड़ी का रानी, चिड़ी का बादशाह, ठीक है, जो राजा। उसी तरह ईंट का भी इक्का होता है, ईंट का इक्का, दूजी, तीजी, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी गुलाम होता है, ईंट का गुलाम, ईंट का रानी, ईंट का जो है राजा। उसी तरह से पान का भी जो है इक्का होता है, पान का इक्का, द्विजी, तीजी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। उसके बाद इसमें भी जो है होता है गुलाम होता है, पान का गुलाम, पान का रानी, पान का राजा, ठीक है। उसी तरह से हुकुम में भी होता है इक्का, द्विजी, त्रिजी, ठीक है। और इसमें भी जो है गुलाम होता है, हुकुम का गुलाम, हुकुम का राजा, हुकुम का राजा, और हुकुम का रानी, ठीक है। तो हुकुम का राजा, हुकुम का रानी, हुकुम का जो है गुलाम। तो इस तरह से जो है टोटल जो है सब मिला जुला कर जो है जो ताश होते हैं, ताश में जो है टोटल जो है 52 पत्ते होते हैं। और उस 52 पत्ते में
जो 52 पत्ते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, चिड़ी, ईंट, पान और हुकुम। चिड़ी, ईंट, पान, हुकुम। और सबका जो है 13, चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं, ईंट के 13 पत्ते होते हैं, पान के 13 पत्ते होते हैं और हुकुम के 13 पत्ते होते हैं। तो सब मिलाकर जो है 52 पत्ते होते हैं। ठीक है। तो आज हम लोगों को खेलना है जुआ, और जुआ खेलेंगे तो जुआ खेलते खेलते क्या सीखेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट, ये संभावना है, संभावना की जो है हम सिक्का उछाल रहे हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिक्का उछाल रहे हैं, हेड आ ही जाए, कोई जरूरी है कि सिक्का उछाल रहे हो हेड आ ही जाए। ठीक है। जैसे क्रिकेट होता है, मैच खेलते हो, ठीक है, या इंडिया पाकिस्तान या जो है भी मैच होता है तो क्या किया जाता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच होता है तो क्या किया जाता है, ताश उछाला उछाला जाता है। ठीक है। ताश, सॉरी मतलब टॉस, क्वाइन जो है, जो क्वाइन होता है, क्वाइन को क्या करते हैं हम लोग, उछालते हैं, टॉस करते हैं। तो क्वाइन को उछालते हैं, मान लो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हो रहा है और अंपायर ने क्या किया, टॉस उछाला। और वहां गांगुली जी हैं, मान लो गांगुली जी हैं, अभी तो जो है गांगुली तो रिटायर ही हो गए, सन्यासी ले लिए, सचिन भी सन्यास ले लिए। चलो मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, और कौन है, विराट कोहली मान लो। ठीक है। विराट कोहली ने जो है सिक्का उछाला और जो है वो ऑस्ट्रेलिया का जो है जो भी है कप्तान, उसने जो है बोला कि हेड आएगा। ठीक है। विराट ने सिक्का उछाला और आ गया टेल। ठीक है। कोई जरूरी तो रहे कि जो है हेड ही आ जाए, विराट ने जीत गया। ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर है उसने क्या संभावना व्यक्त किया था, संभावना ये व्यक्त किया था कि हेड आएगा। ठीक है। क्या क्या संभावना व्यक्त किया था, हेड आएगा, आएगा, लेकिन आया क्या, टेल आया। ठीक है। आया क्या, टेल आ गया। तो जो संभावना व्यक्त किया जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो है वो संभावना जो व्यक्त किया जा रहा है वो हो ही जाए। जैसे आप लोग जा रहे हो, आप लोगों का जो है 100 मित्र है, तो 100 मित्र में से कोई जरूरी थोड़ी है कि जो है श्याम ही मिलेंगे हमेशा, और राम भी मिल सकते हैं। ठीक है। तो इसी को नाम देते हैं हम लोग, ठीक है, जो संभावना होता है उसको हम नाम देते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। क्या नाम देते हैं, रैंडम रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट और थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ये तो प्रोबेबिलिटी समझ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जो संभावना व्यक्त करते हैं वही प्रोबेबिलिटी होती है। अब उसी को क्या करना है, हमको मैथमेटिकल रूप देना है। ठीक है। क्या करना है, मैथ, इस पर मैथ जो है लगा देना। ठीक है। तो कैसे मैथ लगाएंगे ये हम लोग देखेंगे। देखो, पहले हम लोग समझेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये समझेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, यादृच्छिक घटनाएं। ठीक है। यादृच्छिक, यादृच्छिक प्रयोग। ठीक है। यादृच्छिक प्रयोग क्या बोलते हैं, यादृच्छिक प्रयोग। प्रयोग, प्रयोग का मतलब क्या, कोई भी जो है आप लेकर जो है, मान लो टास कॉइन ले लिए, सिक्का, आपने सिक्का ले लिया, 1 रुपया का सिक्का ले लिया, क्या लिया, 1 रुपया का सिक्का लिया और उसको उछाला। ठीक है। स्पेस में उछाला मतलब आकाश में जो ऊपर फेंका, ऊपर फेंका, जो ऊपर फेंकोगे तो जल्दी चलेगी, वो उड़ के चला जाएगा, जो है आसमान में थोड़े जाए, वो तो नीचे ही आएगा ना। ठीक है। तो ऊपर गया, फिर जो है नीचे आ गया, नीचे आया तो क्या आया, अब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है। या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो आपने क्या किया, सिक्का को उछाला, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग ये कर रहे हैं कि जो है क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, यही तो कर रहे हैं प्रयोग। हेड आएगा तो टेल आएगा। ठीक है। तो आपने प्रयोग किया, और संभावना क्या है, संभावना ये है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि हेड आएगा, टेल आएगा, या जो है आप जो पासा ले लो, पासा, पासा का मतलब लूडो छक्का में जो खेलते हो, लूडो का जो छक्का होता है, ठीक है, वो ले लो। ठीक है। जो डाइस होता है, इंग्लिश में इसको डाइस बोलते हैं, वो ले लो। तो उसको फेंकोगे तो मान लो जो है आप जो है घर में हो, और घर में जो है आपको जीतने के लिए क्या आना चाहिए, मान लो घर, थोड़ा चित्र बना देते हैं तो थोड़ा और अच्छे से मान लीजिए। ठीक है। मान लो ये घर हो गया, और घर में जो है आप लोग को जो है क्या लाना है, मान लो ये घर हो गया, 1 2 3, ठीक है, इस तरह से मान लो घर हो गया 4 5, ठीक है, और यहाँ मान लो 6 हो गया।
आपकी गोटी मान लो यहाँ पर हो, ठीक है, आपको चाहिए 2, आपको क्या चाहिए, यहाँ गोटी है और आपको जो है घर में जाने के लिए 2 चाहिए, और 2 जैसे ही आएगा आप जीत जाएंगे। ठीक है, आपने क्या किया, आपने जो है उसको जो है इसको डाइस को इसमें डाला, और डाइस को इसमें डालकर आपने जो है क्या किया, उसको बाहर फेंका। तो बाहर फेंका तो कोई जरूरी थोड़ी है कि 2 ही आ जाएगा, मान लो आ गया 4, ठीक है, तो 4 आ जाएगा तो क्या हो गया, जो आप सोच रहे थे वो तो नहीं आया, ठीक है। तो आपने फेंका, तो फेंक रहे हैं तो इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपने एक्सपेरिमेंट किया, आया 4, ठीक है, तो इसी को नाम दिया जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छ प्रयोग, ठीक है, यादृच्छ प्रयोग, ठीक है। तो मुझे ऐसा है कि आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है इसको समझेंगे हम लोग। सैंपल सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, ठीक है, नाम याद कर लीजिए, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, ठीक है। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श, प्रतिदर्श, और नाम टेढ़ा हो गया हिंदी वाला, समष्टि, ठीक है, पता ना क्या, समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। सैंपल स्पेस किसे कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। देखो, इसको एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, ठीक है। मान लो ये हो गया, इसको इरेज कर, मान लो विराट कोहली ने जो है सिक्का उछाला और सिक्का ऊपर गया आसमान में, और जो ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान है उसने बोला कि हेड आएगा, आया टेल, विराट कोहली जीत गए, ठीक है। तो 2 ही तो चांसेज है भाई, जो सिक्का पर होता है, एक साइड में क्या लिखा होता है, हेड लिखा होता है, दूसरे साइड में क्या लिखा होता है, टेल लिखा होता है। तो 2 ही तो चांस है। चांस ये है कि पहला चांस ये है कि हेड आ सकता है, दूसरा चांस ये है कि टेल आ सकता है, ठीक है। तो जितनी संभावना बनती है, संभावना क्या है कि संभावना 2 बन रही है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। जितनी संभावना होती है तो संभावना का जो सेट होता है, संभावना का जो सेट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस। तो क्या बोले, संभावना का सेट, सेट का मतलब समूचे, सेट का मतलब समूचे, ठीक है। तो संभावना का जो समुच्चय होता है उसके क्या, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल, सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस इक्वल टू क्या लिखेंगे, हेड और टेल। ये क्या है, संभावना का सेट है। संभावना यह है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो संभावना का जो सेट है वो क्या है, हेड है और टेल है। एक हेड लिख दिए और टेल लिख दिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हेड और टेल। भाई संभावना यही कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन जब एक बार लेकर उछालोगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, लेकिन आएगा, मतलब संभावना दोनों है, संभावना दो दो है। तो जितना संभावना होता है उसको हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं, मझोला कोष्टक, कर्ली ब्रैकेट, और उसको कामा के द्वारा अलग अलग लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। अब इस सेट को, इस समुच्चय को नाम देते हैं सैंपल स्पेस, और सैंपल इसको स्पेस को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एस। तो जहां भी एस लिखा होगा क्या समझोगे, समझोगे कि वो सैंपल स्पेस है, ठीक है। क्या समझोगे, समझोगे वो सैंपल स्पेस दिया है। क्या दिया है, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा ब्रैकेट में एच और टी, एच और टी, ठीक है। सैंपल स्पेस इक्वल टू क्या हो जाए, एच और टी। दूसरा एक्सपेरिमेंट लेकर समझते हैं, दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे कि सैंपल स्पेस क्या होता है। देखो आपने क्या लिया, आपने लिया डाइस, क्या लिया है, डाइस लिया है, ठीक है। डाइस का मतलब पासा लिया है आपने, जो लूडो आप लोग खेलते हो तो उसमें जो यूज करते हो, तो उस पर जो पासा जो होता है उसमें तो 6 अंक दर्ज होता है, ठीक है। 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है। तो जब उसको फेंकोगे, जैसे पीछे भी बता रहा था, जरूर थोड़े कि जो है मान लो 2 लाना है जीतने के लिए, तो जरूर थोड़े कि 2 आ जाएगा। संभावना क्या है, संभावना यह है कि बेटा जो है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है।
दोस्त क्या आ सकता है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है। संभावना क्या बन रहा है, संभावना छह संभावना बन रही है। कितनी संभावना बन रही है, छह बन रही है, मतलब छह संभावना बन रही है। छक्का भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, ठीक है, तीन भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, एक भी आ सकता है। तो संभावना क्या है, संभावना छह बन रहा है। छह लोगों की संभावना बन रही है, मतलब छह लोग जो है सामने आ सकते हैं, छह लोगों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। चलो मान लो मैं जो है ये घर हो गया, ऐसे समझते, ठीक है, ठीक है, ये घर हो गया और इसी घर में जो है क्या है, लूडो, ये पासा है, ठीक है। पासा को बाहर बुलाओ, ठीक है, पासा को बाहर बुलाओ। तो पासा को बाहर बुलाना है, यहाँ पर पासा आएगा तो क्या होगा, जो व्यक्ति सामने होगा वो क्या देखेगा, भाई पासा पर तो 5 लिखा है, ठीक है। दोबारा पासा को भेजो तो जरूर थोड़े है कि पासा जो बाहर आएगा तो 5 ही लिखा होगा, ठीक है, 4 भी लिखा हो सकता है। या जो मैं पीछे वाला एग्जांपल बताया था, सबसे अच्छा एग्जांपल था जो दो वाला जो मैं पीछे बताया हूँ, ठीक है। तो मुझे आता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा संभावना क्या है, ठीक है। अब जो है प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, जो संभावना है कि एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है और छह भी आ सकता है। इसको क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, ब्रैकेट में लिख कर क्या करते हैं, कामा से अलग कर देते हैं। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है। तो इसी सेट को हम लोग नाम देते हैं प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। छह संभावना है, एक बार फेंकोगे तो संभावना क्या है, छह में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो एस इक्वल टू हो जाएगा, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सैंपल स्पेस को बोलते हैं, एस एस सैंपल स्पेस, ठीक है। तो सैंपल का क्या किया जाता है, पहला वर्ड ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस इक्वल टू ये होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से जो है सैंपल स्पेस को जो है लिखा जाता है, और ये है सैंपल स्पेस। अब जो है चलते हैं, जो लिखा है उस पर करें कि किसी यादृश प्रयोग, जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है, जो भी हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, तो सभी संभव परिणामों के समूचे को, जितने भी संभव परिणाम हैं, तो जो उनके समूचे को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी समुच्चय को बोलते हैं सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं कि अवयवों की संख्या क्या होती है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो करे किसी सैंपल स्पेस में अवयवों की जो संख्या होती है उसे NS से डिनोट करते हैं। देखो जितना भी जो है सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब अवयव, अवयव का मतलब कुछ भी हो सकता है, रामश्याम घनश्याम या जो है मोहन सोहन कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है, पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं, कितने एलिमेंट है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। तो 6 एलिमेंट है तो 6 लिखेंगे एलिमेंट, और इसको हम डिनोट करते हैं NS, मतलब सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट को NS से डिनोट किया जाता है और लिख देंगे 6, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। मान लो मैंने ले लिया कॉइन्स, ठीक है, वही जो है विराट कोहली और जो है ऑस्ट्रेलिया वाला जो है एग्जांपल, ठीक है। विराट कोहली हो गया और दूसरा मान लो कप्तान हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कप्तान हो गया, ठीक है। तो सिक्का उछाला और क्या आ रहा है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो संभावना तो दो है, तो संभावना दो है तो सैंपल स्पेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस इक्वल टू हो जाएगा H और ये T। संभावना ये बन रही है कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकती है, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ इवेंट्स इक्वल टू, अर्थात जो सैंपल स्पेस है उसमें एलिमेंट कितने हैं, संभावना कितना है,
तो जो संभावना होता है उसको NS से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ एलिमेंट, इसी को नंबर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं, अवयवों की संख्या, ठीक है। तो 2 है तो क्या हो जाएगा, NS इक्वल टू 2 हो जाएगा, NS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है अगर ये समझ में आ गया सैंपल स्पेस और रैंडम एक्सपेरिमेंट, यही मेन है, बेस है। जब ये समझ में आएगा तभी आगे समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, एक सिक्के को उछालोगे तो सैंपल स्पेस इक्वल टू, मैं बता चुका हूं कि क्या होगा, हेड आएगा तो ये टेल आएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होगा, वो हो जाएगा 2। नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। चूंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है कि देखो आएगा कितना, मान लो सिक्का को उछालोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा, रिजल्ट ये मिले, संभावना कितना है, संभावना ये है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब जमीन पर आ जाएगा, उछाल दिए सिक्का को और जब जमीन पर उड़ते हुए आ गया तो क्या होगा, एक ही आएगा, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो तो एक मिलेगा, ठीक है। संभावना कितना है, 2 का, संभावना कितना है, 2, अर्थात नंबर ऑफ जो इवेंट्स है, नंबर ऑफ जो इवेंट्स है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितना है, 2 है। और 2 में से कितने आएंगे, एक आएगा, या तो हेड आएगा तो या तो टेल आएगा। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसी का रेशियो होता है, जितना आता है। देखो S इक्वल टू क्या है, हेड और टेल है, ठीक है। और नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो कितना है, 2 है। तो इवेंट्स, जो घटना है, जो घटना घटित होगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक मिलेगा, अर्थात n इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, ठीक है। या तो हेड आएगा, ठीक है, या तो टेल आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। दोनों तो एक साथ नहीं आ सकता ना कभी भी, मेरा कहने का मतलब ये, सिक्का को उछालोगे तो दोनों तो एक साथ कभी भी नहीं आ सकता, सिक्का खड़ा थोड़े होगा। मान लो जो उछाल दिए और कभी बाई चांस सिक्का खड़ा हो गया, कोई नहीं आएगा, मतलब सिक्का खड़ा है, न चीप न पॉट, न हेड न टेल, ठीक है। तो वहां तो कुछ होगा ही नहीं, वहां तो जो ही इम्पटी सेट हो जाएगा ना, कुछ कोई घटना घटित नहीं हो, ठीक है। तो जो इवेंट्स होता है, जो रिजल्ट मिलता है, ठीक है, उसको ई से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। और इवेंट्स जो घटना घटित होगा वो हेड, कोई एक आएगा, ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 होगा, तो 1 अपान जो 2 होता है, आया कितना, आएगा कितना, 1, संभावना कितना है, 2 का, जितना रिजल्ट में मिलता है ऊपर लिखते हैं और जितना संभावना होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो इसी का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो चलो प्रोबेबिलिटी अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोगों को समझना है सैंपल स्पेस क्या होता है और रैंडम एक्सपेरिमेंट तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। पहले सैंपल स्पेस समझो कि सैंपल स्पेस क्या होता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और हर जगह यूज किया जाए। चलो, तो अगर एक सिक्का को उछालते हैं तब तो ये समझ में आ गया, अगर साथ में जो है 2 सिक्के को उछाल दो, ठीक है, 2 सिक्के को उछालोगे तब क्या होगा, 2 सिक्के को उछाल दो तब क्या होगा, ठीक है। मान लो जो है कोई जो है, मान लो ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। ए ने सिक्के को उछाला, बी ने सिक्के को उछाला, एक सिक्का ए ने उछाला, एक सिक्का बी ने उछाला, ठीक है। और हर सिक्के पर क्या होगा, यहाँ पर भी हेड और टेल होगा, हेड और टेल होगा, यहाँ पर भी हेड और टेल होगा, ठीक है। दोनों सिक्कों पर क्या होगा, हेड टेल तो होगा ही होगा। तो जब दोनों सिक्के नीचे गिरेंगे तो क्या संभावना बनती है, क्या बन मिलेगा हमको, ठीक है। हम उछाल रहे हैं सिक्के को तो क्या मिल सकता है, तो देखो संभावना ये है कि ए और बी जब उछाला तो इस पर संभावना ये है कि जब ए ने उछाला तो हेड आ सकता है, ए का हेड आएगा और बी का जो है मान लो हेड आ गया, इसका भी हेड आ सकता है, इसका भी हेड आ सकता है, पहली संभावना ये है। दूसरी संभावना क्या है, दूसरी संभावना ये है कि ए का एक्स हेड तो आएगा लेकिन बी का टेल आ जाएगा,
तीसरी संभावना ये है कि मान लो ए का जो है, कलर चेंज कर लेता हूं, मान लो ए का जो है, ए का टेल आ जाए और बी का हेड आ जाए, ठीक, ये हो गया, इसका टेल आ गया, इसका हेड आ गया। चौथी संभावना ये है कि जो है ये हो गया, इसका टेल आ जाए और इसका भी टेल आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से कितनी संभावना बन रही है? और कोई संभावना है क्या? नहीं, और कोई संभावना है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा कोई होगा ही नहीं। या तो हेड है, एक का हेड आएगा तो दूसरे का टेल आ सकता है, ठीक है। एक का जो हेड आएगा तो दूसरे का भी हेड आ सकता है, एक का हेड आएगा तो दूसरे का भी हेड आ सकता है, एक का टेल आएगा तो दूसरे का, मतलब एक का टेल आएगा तो बी का जो हेड आ सकता है, और एक का टेल आएगा तो दूसरे का भी टेल आ सकता है। तो इस तरह से चार चार जो है पॉसिबिलिटी बन रही, ठीक है। इस तरह से कितनी पॉसिबिलिटी बन रही? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। टोटल जो है नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटी है वो कितना है? जो संख्या है पॉसिबिलिटी की वो 4 है। क्या क्या है? इस तरह से सेट मिलेगा हमें। पहला सेट मिला हेड टेल का, दूसरा सेट मिला हेड हेड का, तीसरा सेट मिला टेल हेड का, और चौथा सेट मिल गया टेल टेल का। तो देखो, जब दो सिक्के एक साथ उछालोगे तो दोनों जमीन पर आएंगे तो एक साथ ही आएंगे, ठीक है। तो पहला जो घटना घटित होगा उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, जो समुच्चय बनेगा, जो संभावना आ रहा है, देखो संभावना किस तरह लिखेंगे, पहला जो संभावना है ये वाला, ठीक है, उसको हेड और टेल लिखेंगे कि पहला जो है संभावना, पहला बार उछाले तो हेड, एक का हेड आया दूसरे का टेल आया, दूसरे बार उछाले तो एक का हेड आ गया और दूसरे का भी हेड आ गया, हेड हेड, ठीक है। तीसरे को तीसरे बार उछाले तो इसका टेल आ गया, दूसरे का हेड आ गया, ठीक है। और चौथी बार उछाले तो जो है ए का हेड आ गया, सॉरी ए का टेल आ गया और बी का भी टेल आ गया। तो हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड और टेल टेल। तो इस तरह से 4 संभावना बन रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस होगा वो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ये हो जाएगा S इक्वल टू 4। नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस होगा या नंबर ऑफ जो है इवेंट्स जो होगा, अवयवों की जो संख्या होगी कितना होगी? 4 होगी, ठीक, 4 होगी। अब 4 में से कोई एक घटना घटित हो, कहें कि जो है ये चांसेस हम ये कहें कि ए का हेड आए और दूसरे का जो है बी का जो है टेल आए, ए का हेड आए और दूसरे का टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रेरिकता क्या, मतलब संभावना बताओ, ए का हेड आए और दूसरे का टेल आए, मतलब ए का हेड आए और बी का जो है टेल आए, तो संभावना क्या होगा? संभावना ये हो जाएगा, देखो आएगा तो एक ही घटना, क्या है, एक ही लाना है, ठीक है। और टोटल जो है घटना कितना है? 4, तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई डियर स्टूडेंट? प्रोबेबिलिटी जो है 1/4 हो गई। संभावना क्या होगी? 1/4। जब एक सिक्के को उछालोगे तो वहां पर क्या था? वहां पर कुछ और था, क्या था? 1/2 आ रहा था हेड आने की प्रोबेबिलिटी, वहां तो केवल एक ही आ रहा था, हेड या तो टेल, लेकिन यहाँ पर साथ में आ रहे हैं, ए का हेड आएगा और बी का टेल आएगा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ कौन कम, कौन ज्यादा है? 1/2 ज्यादा है कि 1/4 ज्यादा है? तो 1/2 क्या है? ज्यादा है, 1/2 क्या है? ज्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर एक सिक्के को उछालोगे तो उस समय प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हेड और टेल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर दो लोग एक साथ उछाल रहे हैं, ठीक है, तो हम ये कहें कि जो है एक का हेड आए और दूसरे का टेल आए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? संभावना तो और कम हो जाएगी ना, संभावना और कम हो जाएगी। तो ये बता रहा है इसी को, तो यही तो है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसी को तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि संभावना क्या होगी? और कम हो गई। इसी को मैथमेटिकल रूप दे दिए, इससे पता चल रहा है 1/4, 1/4 का मतलब और कम। जब दो लोग सिक्के उछालेंगे तो जरूर तो रहे कि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कि वो हेड और दूसरे का टेल ही आ जाए, चारों में से कोई भी आ सकता है ना, लेकिन आएगा तो एक ही, मतलब ये तो चारों में से कोई ना तो कोई आएगा ही,
जितना आता है, जितना पॉसिबिलिटी होती है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जो रिजल्ट में मिलता है एक मिलेगा, कोई एक ही आएगा चारों सेट में से, और जितना संभावना होता है उसको नीचे लिख देते हैं, तो वही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। चलो अगर हम कहें, मान लो, थोड़ा और समझ लो, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ए है और ये बी है, दो लोग हैं। ए ने उछाला, हेड आया, इसका भी हेड आ गया, बी का भी हेड आ गया, मान लो। ए ने उछाला तो हेड आया इसका, और इसका टेल आ गया, मान लो। इसका जो है मान लो टेल आ गया, और इसका जो है हेड आ गया, और दोनों का टेल आ गया, तो चार संभावना हो गई। अब दोनों का सेट बना दो, ठीक है। और एस इक्वल टू लिख दो, क्या पहले में क्या आया, हेड हेड आया। दूसरी संभावना क्या है, हेड टेल का। तीसरी संभावना क्या है, टेल हेड का। और चौथी संभावना क्या है, टेल टेल का। ठीक है, चार संभावना हो गया। नंबर ऑफ जो इवेंट्स हो गया, कितना हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ठीक है, ये चार हो जाएगा, ठीक है। चारों घटनाएं, चार संभावना बन रही है, लेकिन जब भी जमीन पर आएगा सिक्का उछालोगे तो दोनों चारों में से कोई एक ही आएगा, ठीक है। हम कहें कि टेल, ए का भी टेल आए और बी का भी टेल आए, तो इसकी संभावना बताओ, प्रायिकता बताओ। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का हेड आए और, सॉरी मतलब ए का टेल आए और बी का भी टेल आए, इसकी संभावना क्या होगी। देखो टेल टेल कितना है, एक ही है ना, टेल टेल एक है, तो लिखेंगे एक। और टोटल संभावना कितना है, टोटल संभावना चार है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक बटे में चार हो जाएगा, एक बटे में चार हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और मान लो जो है कहें कि टेल, ए का टेल आए, ए का टेल आए और बी का जो है हेड आए, इसकी संभावना बताओ। तो क्या हो जाएगा, देखो टेल और हेड कितने हैं, इसका सेट कितना है, एक ही सेट है ना, तो एक ही सेट है तो क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। और टोटल संभावना कितना है, चार। टोटल जो इवेंट्स है, जो टोटल जो है अवयव है, एलिमेंट है, चार है, तो एक बटे में चार ही आएगा। तो सभी क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो मुझे ऐसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। और उसमें सैंपल स्पेस क्या होता है, नंबर ऑफ जो इवेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो ये अगर समझ में आ गया, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब जो है अगर तीन सिक्कों को उछालोगे तब क्या होगा, संभावना क्या बनेगी। देखो मैं, तीन लोग हो गए, ए बी सी। एक राम, मान लो एक राम, मान लो कोई हो गया, मान लो सुनील हो गया, प्रदीप हो गया, और मान लो सोनू हो गया, ठीक है। ये तीन लोग हो गए। भाई सुनील ने सिक्का उछाला, ठीक है, सुनील ने सिक्का सिक्का उछाला तो हेड आ गया इसका भी। प्रदीप ने सिक्का उछाला तो मान लो इसका भी हेड आ गया। सोनू ने सिक्का उछाला तो इसका भी हेड आ गया, ठीक है। पहला संभावना ये है कि तीनों के हेड आ गया। सुनील ने सिक्का उछाला तो संभावना ये है कि इसका टेल आ जाए, और प्रदीप का मान लो हेड ही आया। दूसरी बार उछाल रहे हैं, ठीक है, सेकेंड टाइम, पहली बार उछाले तो ये, दूसरी बार उछाले तो क्या हो जाएगा, हेड आ गया, इसका भी हेड आ गया, ठीक है। मान लो तीसरी बार उछाल रहे हैं, तो तीसरी बार उछाल रहे हैं कि सुनील का क्या आ जाए, हेड आ जाए, सुनील का हेड आ जाए, प्रदीप का मान लो जो है टेल आ जाए, ठीक है। और सोनू का जो हेड ही रहे, ठीक है। चौथी संभावना क्या बन रही है, चौथी संभावना ये बन रही है कि सुनील का जो है हेड ही आए, और प्रदीप का भी जो हेड ही आ जाए, और सोनू का क्या हो जाए, टेल हो जाए, ठीक है। चौथी संभावना क्या बन रही है, चौथी संभावना ये बन रही है कि मान लो इसका हेड रहे, और इसका भी टेल आ जाए, इसका भी टेल आ जाए, ठीक है, दोनों लोगों को टेल टेल आ जाए। पांचवी संभावना क्या बन रही है, पांचवी संभावना ये बन रही है कि इसका भी हेड आ जाए, ठीक है, इसका भी हेड आ जाए, इसका टेल आ जाए, ठीक है। दो बार हो गया क्या, देखो ये रिवाइज हो रहा है, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, सॉरी, दो रिवाइज नहीं होना चाहिए घटना को, ठीक है, इसको
तो देखते हैं कितना जो है घटना घटित हो रहा है। देखो चौथी संभावना यह बन रही है कि तीनों का टेल टेल आ जाए। ठीक है, तीनों का टेल टेल आ जाए तो कितना हो गया, पहली बार उछाले पहला घटना, दूसरी बार उछाले, ये तीसरी बार उछाले, ये चौथी बार उछाले, ये पांचवी बार उछाले और छठवीं बार उछाले। ठीक है, दो और पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी क्या है, देखो दो पॉसिबिलिटी ये है कि ए का जो है सुनील का भी टेल आ जाए और इसका भी टेल आ जाए और इसका हेड आ जाए सोनू का। ठीक है, ये रिवाइज नहीं कर रहा है ना कहीं पर, चलो ये नहीं रिवाइज कर। ठीक है, अब जो है चौथी पॉसिबिलिटी क्या मिल रही है ये देखेंगे हम लोग। हेड हेड तो हो ही गया, टेल टेल भी हो गया सबका। चौथी पॉसिबिलिटी क्या होगी, कौन सा छूट रहा है देखेंगे हम लोग। देखो हेड हेड हो गया, टेल हेड हेड हो गया, हेड टेल टेल हो गया। ठीक है, हेड हेड और ये भी हो गया, टेल हो गया, हेड टेल टेल हो गया। तो जो आठवीं संभावना बन रही है डियर स्टूडेंट, वो क्या बन रही है, वो बन रही है कि इसका मान लो ये टेल आ जाए और इसका हेड आ जाएगा और इसका भी टेल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है ये सातवीं बार उछाला गया तो ये, और आठवीं बार उछाला गया। ठीक है, तो संभावना जो है ये है। ठीक है, कि हेड हेड आ सकता है, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड। ठीक है, तो ये जो है 8 संभावना है, आठों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सैंपल स्पेस इक्वल टू एस इक्वल टू लिखेंगे। जो सेट बनेगा, देखो पहले का सेट बनेगा एच एच एच। ठीक है, तो लिखेंगे एच एच एच। ठीक है, दूसरे का सेट बनेगा टी एच एच, तो लिखेंगे टी एच एच। तीसरे का सेट बनेगा, तीसरे का सेट बनेगा एच टी एच, एच टी एच। ठीक है, एच टी एच तीसरे का सेट हो गया, तीसरे का। चौथे का सेट बनेगा क्या, एच एच टी, एच एच टी। पांचवे का सेट बनेगा एच टी टी, एच टी टी कामा, पांचवे का हो गया। छठवें का टी टी टी, टी टी टी, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सातवें का टी टी एच, टी टी एच। और आठवें का क्या हो जाएगा, टी एच टी, टी एच टी। तो इस तरह से टोटल जो संभावना है वो 8 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जो घटना है, नंबर ऑफ जो अवयव है, एलिमेंट्स है, वो क्या है, वो है 8। टोटल जो घटना है, जो टोटल संभावना है वो कितना है, टोटल जो संभावना संभावना है 8 है। आठों में से कोई भी आ सकता है। तो हम ये कहें कि बताओ हेड हेड हेड, अर्थात सुनील का भी हेड, प्रदीप का भी हेड और सोनू का भी हेड, तीनों का हेड आ जाए, इसकी संभावना बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या हो जाएगा, देखो हेड 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 कितने हैं, इस जो है समुच्चय में हेड हेड कितना है, एक ही है ना। ठीक है, तो इवेंट्स कितना है, एक, और टोटल संभावना 8 है। टोटल जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है वो 8 है। तो हम कहें कि प्रदीप सुनील, सुनील प्रदीप और सोनू तीनों का हेड हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डियर स्टूडेंट 1/8 हो जाएगी। ठीक है, तो P इक्वल टू 1/8। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और कम हो गई, 3 लोग सिक्के उछालेंगे तो जरूरत थोड़ी है कि तीनों का जो है हेड हेड ही आ जाए, और प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और जो है प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, संभावना और कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया, सैंपल स्पेस हो गया, और उसमें से जितना आउटकम होता है, ठीक है, जितना निकलता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, और जितना जो है पॉसिबिलिटी होती है, जितना संभावना होता है नीचे लिखते हैं, उसी का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं।
प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहां से हमको क्या मिला, हमको कंक्लूजन ये मिला डियर स्टूडेंट, क्या मिला, देखो कंक्लूजन ये मिला कि अगर सिक्का उछाल रहे हो, अगर कॉइन ले लिए, ठीक है, सिक्का उछाल रहे हो, तो एक सिक्के उछालोगे, एक सिक्का उछालोगे, अगर एक सिक्का उछालोगे तो NS इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। 2 आया तो कि नहीं आया, तो देखो एक हेड और ये टेल, ठीक है, इसमें से नंबर ऑफ इवेंट्स कितना है, सॉरी नंबर ऑफ जो है एलिमेंट कितना है, 2 है। अगर 2 उछालोगे, 2 सिक्के उछालोगे, 2 पॉइंट को लेकर उछालोगे, तो जो है NS इक्वल टू क्या मिलेगा, वो मिलेगा 4। कैसे, तो मैं पीछे बता चुका हूं। ठीक है, मान लो सुनील और प्रदीप हो गए, 2 सिक्का दोनों के द्वारा सिक्का उछाला जाएगा, तो जो संभावना होगा वो 4 संभावना होगा, तो NS इक्वल टू लिखेंगे 4। ठीक है, 3 सिक्के उछाल रहे हो तो क्या बन रहा है, 3 सिक्के उछाल रहे हो, अभी देखे हो तो कितनी संभावना बन रही, 8 संभावना। तो टोटल नंबर ऑफ जो है इवेंट्स कितना हो जाए, टोटल नंबर ऑफ जो है एलिमेंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ जो घटना होगा, टोटल नंबर ऑफ अवयव कितना होगा, 8 होगा कि नहीं होगा, देखो 1 2 मतलब 8 मिलेगा कि नहीं मिले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो NS इक्वल टू लिखेंगे 8, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि अगर मान लो 10 सिक्का उछालना है, तो ये क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन जाता है 2 का पावर n। ठीक है, तो अगर कोई सिक्का उछाल रहे हो, मैं इसको इरेज कर दूं, अगर कोई सिक्का उछाल रहे हो, मान लो n सिक्का उछाल रहे हो, देखो NS इक्वल टू क्या है, एक सिक्का उछालोगे तो 2 आएगा, 2 सिक्का उछालोगे, एक उछालने पर, एक को उछाला तो 2 आया, और 2 उछालोगे तो क्या आएगा, कॉइन टॉस करोगे तो यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, और 3 उछालोगे तो क्या हो जाएगा, NS इक्वल टू 8 आ रहा है, 3 उछालने पर 8 आ रहा है। तो कंक्लूजन ये मिला यहाँ पर कि 2 हो गया, और एक इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 सिक्का उछालोगे तो कितना आना चाहिए बताओ, 4 सिक्का उछालोगे तो NS इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, ये 4 सेट बनेगा। ठीक है, एक 2 और बढ़ जाए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इस तरह से कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, 16 नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस होगा, ठीक है, सैंपल स्पेस की जो संख्या होगी तो कितना होगा डियर स्टूडेंट, सैंपल स्पेस की संख्या 16 होगा। ठीक है, NS इक्वल टू क्या हो जाएगी, 16 होगा। जैसे 8 आया उसी तरह से 16 मिलेगा सेट। ठीक है, तो ये होता है सैंपल स्पेस, और यहां से फॉर्मूला निकल कर आता है कि मान लो n कॉइन्स होगा, मतलब n सिक्का उछालना है, तब क्या होगा, 2 का पावर n हो जाएगा, सिंपल। NS इक्वल टू होता है 2 का पावर n पर कॉइन्स, अगर सिक्का है तो यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलो मैं एक जो है क्वेश्चन करा देता हूं इस पर। मान लो हम पूछे कि 10 सिक्के को एक साथ उछालना है, 10 सिक्का लेना है, 10 कॉइन्स लेना है, 1 रुपए का सिक्का ले लो, 10 लोग उछाल रहे हैं एक साथ, 10 लोग एक साथ उछालेंगे, ठीक है, तो क्या मतलब संभावना क्या बन रही है, कितनी जो है चांसेज है, क्या जो है संभावना, क्या सेट मिलेगा हमको। ठीक है, तो संभावना यह है कि सभी का हेड हेड आ जाए, दूसरा टेल टेल आ जाए सभी का, इसी तरह से कितने सेट मिलेंगे। ठीक है, तो वो मिलेंगे NS इक्वल टू, वो मिलेंगे 2 को पावर 10। ठीक है, 2 पावर 10 सेट मिलेंगे। अब 2 का पावर 10 का मतलब निकाल लो, 2 इंटू 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 2, कितना हो गया, 4 4 8, 2 इंटू 2। ठीक है, टोटल हो गया 8, 10 हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई करो, जितना आ जाए वही क्या होगा, नंबर ऑफ जो है सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, ये तो ज्यादा आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। ठीक है, 64 हो गया, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो यहाँ से जो है दोबारा लगाएंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 हो गया।
चलो मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 64 में 16 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना जानते होगे, नहीं जानते होगे तो सीख लेना, ठीक है। देखो पहले में क्या करते हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। 6 चौकी 24, 4 होता है, ठीक है, 2 बचा। उसके बाद क्या करते हैं, दूसरे टाइम में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चार 36 और 4 एकम 4, 36 4 कितना होगा, देखो 6 चार 36 और 4 एकम 4, 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 से 4 कितना होगा, 40। 36 और 4 40, और 40 से 2 हासिल जो है 2, 42 को 2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 1 का मल्टीप्लाई 6 1 जा 6 होगा, मतलब 6 एकम 6, ठीक है। तो हासिल कितना बचा है, 4। तो 6 4 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1024, ठीक है। 1024 सेट मिलेंगे डियर स्टूडेंट। अब दिखते रहो, सेट बनाते रहना है ऐसा। ब्रैकेट में एच सभी का हेड 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 आ जाए, 200 लोगों का हेड आ जाए, ठीक है। 200 लोगों का हेड आ जाए, 3 3 6 और ये हो गया, ठीक है। इस तरह से जो है कितने सेट मिलेंगे, 1024 सेट मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस होगा, जो प्रतिदर समष्टि होगा, जो एस होगा, वो कितना मिलेगा, 1024 मिलेगा। तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है ना निकालना, ठीक है। मतलब कैसे निकालेंगे, इतना सेट निकालते रहना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिक बन गया, इसीलिए तो मैथ हम लोग पढ़ते हैं, ताकि पहला जो है हमको यहाँ तो पता चल गया, आगे कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि 2 का पावर n फार्मूला बन गया, ठीक है। तो अब 10 के लिए भी निकाल सकते हैं। उसी तरह से मान लो हम कहें कि 50 सिक्के उछालना है एक साथ, 50 सिक्के को उछालना है, ठीक है। तो 50 सिक्के को उछालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 50 हो जाएगा, जितना आ जाएगा। जो नंबर आप जो सैंपल स्पेस होगा कितना होगा, वो 2 का पावर 50 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम कहें जैसे मान लो 10 सिक्के को उछाल रहा है, 10 सिक्के उछालोगे तो जो सैंपल स्पेस आ रहा था 1024 आ रहा है, उसमें कहें कि सभी का हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी डियर स्टूडेंट, देखो हेड 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 का जो सेट मिलेगा, सभी का हेड आ जाए तो एक घटना तो एक ही होगा, और टोटल जो संभावना कितना है, 1024 है, 1024, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1024, मतलब ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, और कम हो गया प्रोबेबिलिटी, संभावना और कम हो गया। 10 लोग एक साथ सिक्का उछाले, जरूरत थोड़ी है कि सभी का जो है, सभी का हेड 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 आ जाए, ये तो और संभावना कम हो गई ना, ठीक है। तो यही होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तुम उसके बाद जो है आगे देखते हैं। हाँ पासा अगर ले ले, पासा को समझिएगा, पासा अगर ले लेते हैं तब क्या होगा, ठीक है, इसको देख लेते हैं। पासा लेंगे तब क्या होगा, ये तो क्वाइंस हो गया, क्वाइंस के लिए। तो पासा लेंगे तब क्या होगा, इसको मैं इरेज कर दूं। चलो, जब पासा लोगे, देखो अगर एक पासा लोगे तो एनएस, देखो एक पासा लोगे तो सैंपल स्पेस क्या आ रहा था, 1 2 3 4 5 और 6, यही तो आ रहा था, ठीक है। एक एक डाइस लेकर, पासा मतलब डाइस, ठीक है, पासा अगर उसको फेंकोगे तो संभावना क्या बन रहा था, संभावना ये बन रहा है कि 6 होता है और 6 में से कोई भी आ सकता है ऊपर, और जो सबसे ऊपर आता है उसी को माना जाता है, ठीक है। अगल बगल वाला को थोड़े माना जाता है। आप लोग लूडो खेलोगे, नहीं खेलोगे तो एक बार खेल लेना, ठीक है। तो एस इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। और ये हो गया नंबर ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। मतलब जो मझोला कोष्टक है, जो कर्ली ब्रैकेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तत्व कितने हैं, लोग कितने हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 हो गया। हम वस्तु को काउंट करते हैं यहाँ, ये नहीं कि जो है ऐसा, बहुत लोग क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 6 कर दें, जोड़कर जो है सभी कर दो, ठीक है। ये तो गलत हो जाएगा, 6 4 10 और 10 और ये कितना हो जाएगा, 10 6 16, इस तरह से 16 कर दोगे, गलत हो जाएगा।
हमको एलिमेंट देखना है, तत्व देखना है। इस जो है इस ब्रैकेट में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा NS इक्वल टू 6। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। तो जब एक एक पासे को फेंकोगे तो जो चांसेस होता है S इक्वल टू वो क्या होता है 1 2 3 4 5 और 6 का होता है। लेकिन अगर दो को फेंकोगे तब क्या होगा, दो को अगर एक साथ फेंकोगे तब क्या होगा, ठीक है, ये देखना है हम लोगों को। तो दो को अगर एक साथ फेंकोगे तब क्या होगा, इसको मैं अगले स्लाइड पे समझाऊंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलो, दो पासे को फेंकना है। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखो, पहला पासा नंबर ए और पासा नंबर बी। चलो मान लो एक, दो लोग हो गए, ठीक है। मान लो एक एक नेहा हो गई, मान लो एक नेहा हो गई और एक होगी पुष्पा। पुष्पा, मान लो पुष्पा हो गई, ठीक है। तो ये पुष्पा हो गया, ठीक है। तो चलो देख लेना इसको। तो नेहा हो गई, पुष्पा हो गई, ठीक है। अब जो है पहले बार में जो है पहली बार डाइस फेंक रहे हैं, ठीक है। तो नेहा ने फेंका तो मान लो एक आया, ठीक है। पुष्पा ने फेंका तो 6 आ गया। तो जो सेट मिलेगा इस तरह से कितने सेट मिलेंगे ये देखना हम लोग, ठीक है। तो सेट मिलेगा डियर स्टूडेंट, मान लो ये नेहा का सेट हो गया। नेहा देखो, नेहा जब फेंकेगी तो संभावना क्या है, 6 संभावना बनेगा। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। उसी तरह से पुष्पा जब फेंकेगी पासा को तो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। दोनों अलग अलग फेंकेंगे तो संभावना तो 6, ये 6 का बनेगा। जो एस होगा वो क्या होगा, एस इक्वल टू इतना, एस इक्वल टू इतना। अगर अलग अलग फेंकेंगे तो, अगर दोनों एक साथ फेंकेंगे तो हम कहें कि ए का जो है क्या होगा, एक का, मान लो नेहा का एक आएगा और पुष्पा का जो है, पुष्पा का भी एक आ गया मान लो, ठीक है। तो नेहा का एक आया, पुष्पा का भी एक आ गया, ये सेट मिला। चलो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरी संभावना क्या बनेगा, दूसरी संभावना ये बनेगी कि नेहा का एक आ गया और पुष्पा का दो आ गया। तो दूसरी संभावना क्या बनेगा, एक और दो का। तीसरी संभावना क्या बनेगा, तीसरी संभावना ये बनेगा कि नेहा का जो है एक ही आएगा और पुष्पा का मान लो 3 आ जाए, तो क्या होगा, तो 1 और 3 का हो गया। उसी तरह से चौथी संभावना बनेगा, नेहा का एक आ जाए, पुष्पा का जो है 4 आ जाए, ठीक है। तो चौथी संभावना ये हो गया, ठीक है। उसी तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेहा का एक आ गया, पुष्पा का 5 आ गया, नेहा का एक आ गया, पुष्पा का 6 आ गया। दूसरी संभावना है नेहा का 2 आ गया, पुष्पा का 1 आ गया। नेहा का जो है 2 आ गया, पुष्पा का 2 आ गया, ठीक है। नेहा का जो है 2 आ गया, पुष्पा का 3 आ गया। उसी तरह से ये जो है करते जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 होगा, 2 5 2 6, ठीक है, बस 6 तक। नेहा का 3 आ जाएगा, पुष्पा का 1। तो इस तरह से सेट मिलेगा 3 2 3 3 3 4 और आगे 3 5 3 6 आगे, तो 6 तक जाएगा। उसी तरह से 4 हो जाए तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है, ये 4 हो गया। 5 5 का सेट बना दो, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और ये 5 6 और आगे सेट बनेगा, मान लो 6 आ गया, इसका एक 6 2 6 3 6 6 4 और 6 हो गया 5 और 6 और 6 दोनों का 6 आ गया, ठीक है। तो टोटल सेट कितना बना, इस तरह से जो है सभी क्या करेंगे, इसको हम कामा लगाकर जो है सभी को एक जो है एक ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, छोटा कोष्टक में लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो टोटल जो काउंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है एन एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। ठीक है, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि देखो इसमें जो नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है एन एस इक्वल टू क्या है 6 है। इसमें जो अगर स्वतंत्र देखा जाए तो इसमें कितना है 6 है, तो यहाँ पर कितना है 36। अगर दोनों के एक साथ दोनों एक साथ फेंकेंगे तो जो संभावना होगा एन एस इक्वल टू जो सैंपल स्पेस आएगा वो कितना होगा 6 इंटू 6 मतलब 36। ट्रिक बन गया है कि अगर दो स्वतंत्र घटनाएं मान लो ये पासा हो गया ये पासा हो गया, नेहा में फेंकी तो नेहा की जो संभावना है वो 1 2 3 4 3 4 5 6 सभी में कोई भी आ सकता है, उसी तरह से 6 में से कोई भी आ सकता है। लेकिन दोनों एक साथ फेंकेंगे तो संभावना क्या होगा 6 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं जितना भी जो है नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस होता है उससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही क्या होता है टोटल जो है इवेंट्स हो जाता है, टोटल जो है एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, टोटल एलिमेंट 36 हो गए यहाँ पे। अब हम कहें कि बताओ कि नेहा का भी जो है 3 आए और पुष्पा नेहा का 3 आए पुष्पा का 5 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। दोनों ने एक साथ जो है पासा फेंका मतलब वो डाइस फेंका और नेहा का 3 आए और पुष्पा का 5 आए, इसकी संभावना कितना है 3 और 5 कितना है 3 5 का सेट तो एक ही है ना, 3 और 5 का नेहा का 3 आना चाहिए और पुष्पा का 5 आना चाहिए, तो ऐसा सेट कितना है एक ही है। एक को ऊपर लिखेंगे टोटल जो है चांसेस क्या है, अब इसमें से कोई भी आ सकता है ना, जरूर थोड़ी है कि जो है 3 और 5 ही आएगा, तो 36 ये क्या हो जाएगा जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/36 होगी। तो ये हो गया डाइस, तो यहां से कंक्लूजन निकालेंगे हम लोग। ठीक है, कंक्लूजन ये निकालेंगे जो स्टूडेंट, चलो मैं जो है दोबारा आप लोग बता दे रहा हूँ। देखो अगर क्वाइंस लोगे तो क्वाइंस में क्या होता है हेड होता है टेल होता है। ठीक है, जब एक सिक्का को उछालोगे जब एक सिक्का होगा तो एस इक्वल टू लिखेंगे क्या होगा हेड और टेल, इस तरह से टेल को भी पहले लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एलिमेंट मिलेंगे दो ही मिलेंगे हेड और टेल। ठीक है, दो मिला तो एक सिक्का को उछालोगे, अब अगर दो को साथ में उछालोगे तब कितना मिलेगा वो मिलेगा 4। दो को उछालोगे तो क्या मिलेगा देखो यह एन एस इक्वल टू कितना आया एन एस इक्वल टू आया 2। ठीक है, जब 2 को उछालोगे तो क्या हो जाएगा 2 को उछालोगे तो ये आ जाएगा एन एस इक्वल टू 2 इंटू 2। 2 है तो इसी को क्या किया जा रहा है मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 इंटू 2। ठीक है, 3 को उछालोगे 3 सिक्के को लेकर एक साथ उछालोगे तो क्या मिल रहा है एन एस इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये हो अब डाइस ले लो, डाइस ले लोगे अगर डाइस ले लो अगर एक डाइस ले लिया और उसको फेंकोगे तो क्या होगा तो एस इक्वल टू क्या होगा 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा। एन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 होगा। अगर हम कहेंगे 2 डाइस लेना है और दोनों को एक साथ फेंकना है तो बताओ जो नंबर ऑफ इवेंट्स होगा कितना होगा, तो जितना होता है देखो 6 है देखो 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब 6 होगा तो एन एस दो को एक साथ फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा एन एस इक्वल टू ये हो जाएगा 6 इंटू 6 हो जाएगा, जैसे 2 इंटू 2 हो रहा था तो यहाँ 6 इंटू 6 हो जाएगा 6 गुणित 6 तो ये 36 हो जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस होता है हम निकाल सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है ये तो हो गया क्वाइंस और जो है डाइस वाला। अगर हम ताश का पत्ता ले ताश के पत्ते में तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, उसको समझना थोड़ा और जो है कठिन हो जाता है। चलो मैं लेता हूँ
और आप लोग समझने का प्रयास करिए। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है समझोगे आप लोग, चलो मैं समझाऊंगा यहाँ पर आप लोग समझना। अब ये तो आप लोगों को जो है चीड़ी दिख रहा है, ईंट दिख रहा है, पान दिख रहा है, हुक्म दिख रहा है। तो हम कहें कि जो है अगर मान लो कोई नहीं दिख रहा है, सभी को मैंने क्या किया, सभी को जो है ऐसे जो है उल्टा करके रख दिया, दिख ही नहीं रहा कुछ कि क्या है, हुक्म है कि चिड़ी है कि ईंट है कि पान है कि बादशाह है, रानी है, गुलाम है कि क्या है, चिड़ी का बादशाह है कि मतलब चिड़ी का राजा है कि चिड़ी का जो है रानी है, क्या है, नहीं दिखेगा। तो वहां तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये कहें आप लोगों से कि 52 पत्तों को एक साथ मिलाकर यहाँ मैंने रख दिया, ठीक है, ये 52 पत्ते हैं एक साथ, 52 पत्तों का गड्डी है, तो उसमें से आपको क्या करना है, एक पत्ता निकालना है, खींचना उसमें से। तो हम कहें कि चिड़ी का राजा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चिड़ी का राजा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चिड़ी का राजा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी डियर स्टूडेंट। तो टोटल कितना है, टोटल जो घटना है, देखो टोटल घटना क्या है, टोटल जो सैंपल स्पेस है वो कितना है, यहाँ पे सैंपल स्पेस ये दिख रहा है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है, पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, देखो चिड़ी का एक का, चिड़ी का एक का, ये पूरा जो है, पूरा जो है क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस है ये। और एन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एस इक्वल टू 52, एन एस इक्वल टू 52। ठीक है, अगर हम ये कहें कि उसमें से क्या करना है, चिड़ी का राजा निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो चिड़ी का राजा तो एक ही निकलेगा, चिड़ी का राजा, चिड़ी का तो 52 पत्तों में से चिड़ी का राजा तो एक ही है, यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये चिड़ी, चिड़ी का राजा तो एक ही है ना, तो 52 पत्तों में से एक ही निकाल रहे हो, तो चिड़ी का राजा तो कोई जरूरत है कि चिड़ी का राजा ही निकलेगा। संभावना क्या है, संभावना तो 12 है, 52 में से कोई भी निकल सकता है ना, 52 में से 52 में से कोई भी निकल सकता है। तो जितना जो है संभावना होता है उसको नीचे लिखते हैं, और जितना निकालते हैं मतलब जितना जो है रिजल्ट में मिलता है, एक ही पत्ता निकाल रहा है ना, तो एक को लिखो ऊपर लिखो, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/52, 1/52। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, ये प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, किसका, कि चिड़ी का राजा निकले, चिड़ी का राजा निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/52 होगा, 1/52 होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है अगर हम ये कहें कि 2 पत्ता निकालना है, ठीक है, इसमें से 2 पत्ता निकालना है, तो चिड़ी का राजा निकले और ईंट का एक्का निकले, चिड़ी का राजा निकले और ईंट का एक्का निकले, इसकी संभावना बताओ, तो संभावना कितना बनेगा, संभावना मतलब क्या निकल सकता है, अब 2 पत्ता खींचोगे 52 पत्तों में से तो क्या निकल सकता है। ठीक है, तो देखो जब 6 था, 6 था, ठीक है, तो यहाँ तो पूरा 52 पत्ते हैं ना, ठीक है, पूरा कितना है, 52 है। तो देखो अगर मान लो पहला जो है, मान लो 2 लोग हो गए, ठीक है, चलो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, मान लो ये ताश की जो गड्डी है और इसमें 52 पत्ते हैं, कितने हैं, 52 पत्ते। तो ये मान लो सुनील हो गया और ये प्रदीप हो गया, दोनों लोग जो है खेल रहे हैं, क्या ताश खेल रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है, खेल लो। ये सुनील हो गया और ये प्रदीप हो गया। ठीक है, तो सुनील ने क्या किया, एक पत्ता खींचा, सुनील ने एक पत्ता खींचा, तो 52 पत्तों में से राजा आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो राजा आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो संभावना क्या बन रहा है, संभावना 52 बन रहा है ना, 52 प्रकार की संभावना बन रही है, तो 52, संभावना कितना है, 52, अर्थात 52 में से तो कोई भी आ सकता है ना, तो सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस होगा,
सुनील के लिए नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस होगा कितना होगा, 52 होगा, पूरा हो जाएगा। सुनील के लिए जो सैंपल स्पेस होगा क्या होगा, पूरा का पूरा जो है सैंपल स्पेस में आ जाएगा, पूरा का पूरा, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ। और NS इक्वल टू कितना होगा, 52 होगा। देखो NS चीज अलग है, और सभी को एक ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस है। इसकी संख्या कितना है, 52 है, तो मैं NS इक्वल टू 52 लिख दिया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52। तो संभावना कितना है, संभावना ये 12 संभावना में से, मतलब 52 संभावना में से 52 संभावना में से 52 पॉसिबिलिटी में से कुछ भी हो सकता है। राजा निकालना है, चिड़ी का राजा निकालना है, ठीक है। तो पहली संभावना क्या बन रही है, NS इक्वल टू 52। अगर अब कहे कि सुनील ने निकाल दिया, ठीक है, एक पत्ती तो कम हो गया, एक पत्ती क्या हो गया, कम हो गया ना, ठीक है। अगर हम ये कहे कि प्रदीप जो है निकाले, और उसकी जो है संभावना जो है ईंट आने की बताओ, तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो संभावना क्या हो जाएगा वहां पर, संभावना क्या हो गया, देखो संभावना क्या हो गया, यहां पर जो है एक तो कम हो गया ना, 51 पत्ते तो बचे हैं, एक तो खींच ही लिया है सुनील, ठीक है, तो बचा कितना, बचा जो है 51, ठीक है। अगर मान लो नहीं खींचता, अगर हम प्रदीप को बोले तो वो भी 52 हो जाता, ठीक है। अगर एक खींचा गया है, एक खींच लिया गया है, तब क्या होगा, तो 51 में से खींचना है, तो 51 में से खींचना है, तो अब क्या होगा, ठीक है, एक कमी हो गया ना, संभावना क्या होगी, 51 संभावना बनेगी, ठीक है। संभावना क्या होती है, कम हो जाती है जब एक खींच देता है। तो चलो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था आप लोगों को कि अगर मान लो दो दो अगर दो ताश को, दो पत्ते को एक साथ खींचना है, तो वो जो होता है, जो संभावना होता है वो होता है NC2 होता है, अर्थात जो फॉर्मूला होता है वो NCR वाला लगाते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्रमचय संचय पढ़े होगे आप लोग, ठीक है, तो वहां से बहुत ज्यादा आता है ये, ठीक है। ये 52 है, ठीक है, 52 में से जब दो पत्ता खींचोगे तो संभावना क्या बनेगा, वो बनेगा, अब निकाल लो, फैक्टोरियल 52 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 52 माइनस 2, ठीक है, जितना भी इसका वैल्यू आएगा वही हो जाएगा संभावना, ठीक है। कितना आएगा, 52 इंटू 51 इंटू 50 अपान 2, और ये 52 में से 2 माइनस करोगे तो क्या होगा, 50 होगा, ये 50 50 कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 52 और 52 इंटू 51 अपान 2, ठीक है, ये 2 नीचे, 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होता है, 2 इंटू 1, तो 2 ही होगा, तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 52 26 होगा, 26 में 51, ठीक है, 26 में क्या करेंगे, 51 से भाग देंगे, तो टोटल जो पॉसिबिलिटी बनेगी, जब एक लोग खींचेंगे, ठीक है, तो 51 में 26 का मल्टीप्लाई कर दो, तो संभावना कितना बनेगा, संभावना जो होगा वो 51 गुणते 26 का बनेगा, बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो निकाल लीजिएगा आप, मतलब ठीक है, कितनी संभावना बन रहा है, यही जो है संभावना है, वही क्या होगा, NS होगा, NS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 सॉरी कितना है, 26 इंटू 51, इतना आएगा, NS इक्वल टू इतना आ जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। NS इक्वल टू सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ इवेंट्स या नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस क्या होता है, ये हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। तो इतना जो है आज के लिए काफी है, ठीक है। तो अगर इतना समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।